लड़कियों को मैं स्पेशली कहूँगी कि किसी भी कंडीशन में अपनी जॉब ना छोड़े, ठीक है ना? अपने काम पे फ़ोकस करे और अपना पैसा होता है, ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा 8वां व्रत, नवरात्रि चल रहे हैं, सबको नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपका इस व्लॉग में सभी का स्वागत है गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और आपको मैं यहाँ के मौसम के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे ऐसा मौसम है कि सुबह से यहाँ पे आंधी आ रही है। बारिश तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन आंधी बहुत ज़ोर से आ रही है। हवा चल रही है बहुत तेज़, खिड़कियाँ भी देखिए आवाज़ कर रही हैं। अभी आपको नहीं आएगी आवाज़, वीडियो बंद करूँगी तो आने लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है गाइस, और धूल भी उड़ रही है थोड़ी-सी। और अगर बारिश ना पड़ी होती तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती। अभी तो कम है क्योंकि ज़मीन गीली है। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शाम को भी बारिश होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर बारिश होती है तो मैं आपको बता ही दूँगी, वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। और वैसे तो मौसम में दे रखा है वेदर में कि हाँ, बारिश होगी आज और कल भी, और बारिश है। तो देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। चलिए हम लोग पूजा करते हैं अब, क्योंकि सुबह की पूजा भी रुकी हुई है। तो गाइस, शाम हो गई है, 5:30 हो रहे हैं इस टाइम पे, और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। सचिन से मेरी बात हो गई है, वो बस ऑफिस से निकलने ही वाले हैं घर के लिए। तो देखते हैं आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। इस आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू। और मैं बनाऊंगी ग्रेवी की सब्जी, आलू वाली और टमाटर की, सिंधा नमक वाली। और ये मैंने मिर्ची वगैरह सब कट करके रखी हुई है। तो बस अब कुछ नहीं करना, बनाना ही है मुझे खाना। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, और डालूंगी इसमें मैं टमाटो। देखिए, इसमें मैंने टमाटो डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी, थोड़ा देर इसको फ्राई करूंगी, और इसमें मैं डालूंगी नमक। तो इसमें जाएगी ये नमक, बाद में कम होगी तो और डल जाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च। तो गाइस, ये मसाला पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोभी, जो कि मैंने पहले से ही कट करके और धुल के रखी हुई थी। तो गाइस, अब इसको हम करेंगे मिक्स। तो गाइस, मैंने ये कर दिया है मिक्स। अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं ढक्कन, और इसको हम बार बार चेक करते रहेंगे। जब ये गल जाएगी तो ये बन जाएगी। गाइस, यहाँ पे बन रही है मेरी गोभी, और यहाँ पे अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ अपने आलू टमाटर की सब्जी के साथ में सचिन के लिए चावल बना दूंगी, और अपने लिए तो मेरी कुट्टे काटे की मैं पूरी बनाऊंगी आज। करते हैं गैस ऑन। तो गाइस, ये ऑयल भी हो गया। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, अच्छा खासा जीरा डाल लेंगे हम इसमें। अब जैसे ही देखिए हो जाएगा, तड़कना शुरू हो गया है, वैसे ही मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी, और इसको हम अभी ऐसे मिक्स करेंगे। मैं इसमें डाल लूँगी अब नमक, आधा चम्मच। कम होगा तो बाद में डाल देंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये टमाटर हो गए हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। तो डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब मैं इसको करूँगी मिक्स, और इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी, क्योंकि तरी वाले बनाने हैं आलू मुझे। तो तरी के लिए मैं इसमें पानी भी डाल रही हूँ। देखिए कितना पानी डाल, जितना आलू है उतना ही मैंने पानी डाल दिया। और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और कर देंगे ढक्कन इसका बंद, और लगाएंगे करीब 3 सीटी। साथ में मेरी 2 सब्जियां बन रही हैं। यहाँ पे बन रही है गोभी, यहाँ पे बन रहे हैं आलू, और इसको मैंने बंद कर दिया है। और फिर इसमें 3 सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को, और मेरी दोनों सब्जियां बन जाएंगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल सचिन के लिए। गाइस, एक चीज़ मैं बताऊं, ये 2 आलू मैंने और छिले, इसको मैंने दोबारा मुझे खोलना पड़ा। इसमें मैं ये 2 आलू डाल दूंगी। ये 2 आलू मैं बना रही हूँ अपने कुट्टू के आटे के लिए। मुझे अलग से उबाल लेनी पड़ेंगे, इससे में ये उबल जाएंगे, बाद में मैं इसको निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आलू टमाटर की सब्जी बन गई है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, और मेरी ये गोभी आलू की भी सब्जी बन गई है, तो इसमें भी डाल रहे हैं हम धनिया। अब इसको मिक्स करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सामने ना कोई कुछ तो हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे कभी ट्रैफिक ऐसा रुका नहीं रहता। अभी यहाँ पे देखिए आप, बसेस वगैरह बहुत धीमे चल रही हैं और रुकी भी हुई हैं कुछ। तो गाइस, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। बहुत लोग यही सोचते होंगे कि मैं तो मज़े में रह रही हूँ, है ना, कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा, अकेले रह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जो लड़की अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती होंगी, वो मेरी बात समझ पाएंगी। काम कम बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। आप दोनों टाइम खाना बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, कपड़े धुल रहे हो, ठीक है ना, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कपड़ों पे प्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, और जी एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो, है ना। इन सब कामों के लिए हम इंडिया में रहते हो तो काम वाली लगा सकते थे ना।
यहाँ से हम कहाँ पे काम वाली लाएँ, ठीक है? तो ये काम तो हो ही गया। ऊपर से क्या है, अकेले रहना बिल्कुल आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रेस होता है भाई, बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है ना? इतना स्ट्रेस होता है कि मेरी पिछले 2 महीने से बहुत तबीयत खराब रही है। अब भी है, दवाई खा रही हूँ मैं, डेली दवाई खाती हूँ। इतना स्ट्रेस मेरे को हो गया है यहाँ पे रहने के बाद। और आपको पता ही है, मैं पिछले 8 साल से जॉब कर रही थी, टीचिंग की जॉब कर रही थी, कॉलेज में पढ़ा रही थी। लेकिन आई हैव नथिंग नाउ। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई जॉब नहीं है, हालाँकि मैंने कुछ स्कूल्स में डाले हुए हैं रिज़्यूम, लेकिन एकदम से रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आता ना, एकदम से कहीं से नहीं आता रिस्पॉन्स, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे अकेले रह जाते हो, सुबह आपके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, सुबह मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं 6:30 बजे, 7 बजे के आसपास ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं और आते इतने ही बजे हैं, कभी-कभी लेट भी आते हैं। तो 12 से 13 घंटे मैं अकेले रहती हूँ, कभी-कभी ये 15 घंटे भी हो जाते हैं। तो आप एक ही फ्लैट के अंदर 12, 13, 14, 15 घंटे अकेले रहना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ना? और उस कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है जब आप जॉब कर रहे हो और आपने जॉब छोड़ी हो। मतलब एक टाइम पे आप जॉब कर रहे हो, है ना? तो आपका एक लाइफ का रूटीन रहता है, सुबह उठने का, काम पे जाने का, आने का, रेडी होने का, बट यहाँ पे आपके सारे रूटीन ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक ही रूटीन रहता है कि आप घर का काम करोगे और आप अपने हस्बैंड का काम करोगे कि हाँ भाई, उनके कपड़े प्रेस कर दो, उनके लिए खाना बना दो, सब कुछ कर दो। ठीक है, ये काम हम तब भी कर सकते हैं जब हम जॉब पे हैं, लेकिन जॉब के बिना भाई बहुत स्ट्रेस होता है, ये मुझे पता है, ठीक है ना? तो किसी भी इंसान को मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी जॉब छोड़ के कहीं पे जाए। अब गलती तो मैं उसको नहीं बोलूँ, क्योंकि ये तो लाइफ है, मुझे ये जीनी पड़ेगी। अगर मेरी जॉब यहाँ पे लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो क्या कहें। लेकिन अपनी जॉब छोड़ने के बाद भाई लाइफ बहुत मुश्किल है। लड़कियों को मैं स्पेशली कहूँगी कि किसी भी कंडीशन में अपनी जॉब ना छोड़े, ठीक है ना? अपने काम पे फ़ोकस करे और अपना पैसा होता है, ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और गाइज़, ऐसा भी नहीं होता कि आप रेगुलर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, कि किसी रिलेटिव से बात करो। मेरी लाइफ़ में 1 या 2 पर्सन ऐसे हैं जिनसे मैं रेगुलर बात करती हूँ, बाकी किसी से मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है। ना ही मैं ज़्यादा किसी को फ़ोन करती हूँ। 2-3 ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है, लेकिन वो भी बेचारे अकेले रहते हैं, इसलिए मेरी उनसे बात होती है, वरना तो उनसे भी नहीं होती मेरी बात। वो खुद अपनी लाइफ़ में ऐसे ही, कोई अपने हस्बैंड के साथ रह रही है अकेले, तो मेरी उससे बात हो रही है। तो ऐसा ही मेरी लाइफ़ आजकल चल रही है। जैसे आपको यहाँ का तो पता ही है, यहाँ पे कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, ठीक है? सब अपने-अपने फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे वर्किंग हैं, तो ऐसा ही है सब कुछ। सचिन आ गए हैं, सचिन बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? इतने थक गए हो आप? कुछ ज़्यादा काम था क्या आज? काम तो था। अच्छा, तो गाइस खाना मेरा बन गया है, अब थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएँगे। देखिए मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, और बस देखने में बहुत यम्मी लग रहा है गाइस, और बस अब हम इसको खाएँगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा गाइस, और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा गाइस। बाय।